जी वेलकम बैक। काशिफ जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, आपने टाइम निकाला। सर अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। हम भी अभी थोड़ी देर पहले आपने बैकग्राउंड देखा होगा, इसी हवाले से बात कर रहे थे। अभी जो इमरान खान ने जो खिताब किया है और उसमें उनके जो टेक्स हैं ज़ाहिरों के हवाले से, टीएलपी के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से, आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल को? देखें, सबसे बुनियादी चीज ये होती है कि रियासत जो है एक मुआहदा इमरानी के तहत वजूद में आती है। इसलिए हम ये कहें कि कोई भी शख्स उठे और कहे कि जी रियासत ने ये करना है, ऐसा नहीं होता। फिर दूसरी चीज ये कि बुनियादी तौर पे 70 साल में हमने जो चीजें बोई हैं, और हिंदुस्तान में तो हमेशा से ये मामलात रहे हैं। हिंदुस्तान फिर पाकिस्तान बन गया तस्लीम के बाद। हमारे यहाँ मजहबी रवादारी नहीं है, और जो लोग सियासत में आए वो भी आवाम के मामलात को नहीं समझते, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ऐसी बेशुमार मिसालें थी। फिर जब इमरान खान साहब का धरना हुआ था तो उस वक्त ये बात कही गई, हमने भी कही है, लिखी, कि इस तरह से आप अगर इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ेंगे तो फिर तो कल को कोई भी आएगा। और ये उसी का नतीजा है कि आज कोई भी शख्स उठता है, कहता है हमने इस्लामाबाद 4 बंदे जमा करने हैं, 2000 बंदे लाने हैं, और हम जो चाहेंगे मनवा लेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सफीर निकालना है, क्या देखें, किसको निकालना है किसको नहीं निकालना, ये आपकी पार्लियामेंट फैसला करेगी। क्योंकि लोग वोट लेके आए हैं, वज़ीर आज़म, सदर। अच्छा सर, लेकिन वज़ीर आज़म तो कुछ नहीं कर रहा अभी। तो हम जिस तरह हसास मामले की बात करें, इस पे उन्होंने क्या किया? बयान सिर्फ दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, ऐलानात किए जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? क्या कुछ सामने कुछ नहीं आ रहा सर? मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ अगले मोहल्ले में, कि एक रियासत का एक सिस्टम है, उसके तहत चलना है। पार्लियामेंट में हर चीज जानी चाहिए। सबसे पहली बुनियादी गलती पीटीआई के साथ यह है कि वो पहली दफा हुकूमत में आई है। इमरान खान साहब पहली दफा हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं वो तो पुराने लोग थे। अगर वो भी नाकारा साबित होते हैं तो फिर तो सब बेकार है। यानी कि होते सर क्या है, वो तो नाकारा है सर। यानी कि देखिए, 2017 में जब ये लोग आ रहे थे, उस वक्त भी ये धरने थे, उस वक्त भी चीजें थी। अब से कुछ अर्से पहले भी ये आए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि हुकूमत कौन होती है, ये तय करने वाली, लिख के देने वाली कि आप किसी को, सफीर को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। ये फैसला आप लेके जाते पार्लियामेंट में, आपका फोरम है बाकायदा, और वहां पे इस चीज पे डिबेट रखते। आप ये तय करते कि ये मसला है, ये खाके इस तरह हुए हैं, मुसलमानों की साथ मसला हुआ है, अब इसके ऊपर पार्लियामेंट क्या कहती है। इसमें ओपोजिशन है, गवर्नमेंट है, तमाम पार्टियां जमा हो जाती हैं। अब वो उल्मा भी मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी वहीं मौजूद है अंदर पार्लियामेंट में, उनकी जमात भी मौजूद है, सबकी पार्टियां मौजूद है ना। और फिर एक मुसलमान अक्सरियती मुल्क में आप सोचेंगे 57 कितने मुस्लिम मुल्क हैं, किसी में ऐसा मसला नहीं नजर आ रहा हमें। ये हमारे यहाँ चीजें प्रोवोक की जाती है। अब इसमें नुकसान ये होता है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज का खुमियाजा भुगत। आप कह रहे हैं कि चीजें प्रोवोक की जा रही हैं? सर देखें, ये चीजें की गई ना, आपने जब फैसला नहीं किया, आप पार्लियामेंट में लेके नहीं गए, तो फिर फैसले सड़कों पे होते हैं, और सड़कों पे जो फैसले होते हैं वो उनका कोई सर पैर नहीं होता। अब आप मुझे बताएं कि लाहौर की सड़कों पे जो हो रहा है, सबसे पहली चीज ये कि मौजूदा हुकूमत अहल लोगों को जब लाने में नाकाम होगी। आप पंजाब का वजीर आला, मैं कई मरतबा ये कह चुका, लिख चुका, कह चुका कि आप कमजोर वजीर आला लाएंगे। बुजदार जैसे शख्स को आप वजीर आला ले आए, जो पहली दफा तो आए, वो कभी जाके बलूचिस्तान में फंड दे रहे होते हैं, कभी उनकी तो तवज्जो ही वही है क्योंकि उनका आधा कबीला वहाँ है, उनको पंजाब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और उनको शायद समझने की जरूरत भी नहीं महसूस की जाती। तो आप एक बेहतर वजीर आला लेके आते हैं जो सिस्टम को समझता। फिर दूसरी बात यह कि पुलिस का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है लाहौर में, कल भी पिंडी में जिस तरह से सारी चीजें हुई, वो उसकी कोई भी शख्स तारीफ नहीं कर सकता। पुलिस तो देखें, वो सरकारी मुलाजिम है। आप कौन होते हैं पुलिस को इस तरह बदतरीन तरीके से रियासत इस्तेमाल करे, और वो भी अपने शहरियों पे। ये कोई डाकू नहीं थे, ये कोई चोर नहीं थे, ये कोई लुटेरे नहीं थे। फिर मजहबी जमातें आ गई, उनके भी लोग जब
शहीद हो रहे हैं, फिर पुलिस कहती है हमारे भी शहीद हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों तरफ, माएँ तो दोनों तरफ रो रही है ना, बच्चे तो दोनों तरफ रोएंगे जिनकी। लेकिन सर उनको तो नहीं दिखाया जा रहा। कितने जवानों को उन्होंने खून में नहला दिया, नहीं दिखाया उन्होंने। हमारे पास वीडियोज आ रही हैं, हम देख रहे हैं, किसी भी चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। ये क्या है? हमारे दिल तो खून के आंसू रो रहे हैं सर। देखें, बुनियादी तौर पे मिस हैंडलिंग इसको आप कहते हैं ना। जैसे ही वो मरीज रोड तक पहुंचे नहीं है, आपने कंटेनर लगा के बंद कर दिया, आपने एक दिन में ये तय कर लिया कि ये कालादम करार दी जाए, ऐसी जमात। ठीक है, आपने उसको कहा कि ये इसका वजूद ही नहीं है। आपने जिसका कहा वजूद नहीं है, आप उसके साथ मुज़ाकरात 2 दिन बाद करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत एक मेच्योर गवर्नमेंट नहीं अपने आप को परफॉर्म कर पा रही। और वजीर आजम कुछ नहीं होता, उसकी टीम होती है बुनियादी तौर पे। वजीर आजम के साथ जितनी अच्छी टीम होगी, ये जब से हुकूमत आई, मैंने पहले दिन से ये बात कही, उनके पास कभी भी अच्छी टीम या तो नहीं रही। मंडला साहब, काशिफ साहब की भी हमने गुफ्तगू सुनी, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के बारे में बात करेगा तो वो कलअदम हो जाएगा। देखिए, इससे तो मेरे पे और आप पे भी फतवा लग जाएगा। इसमें तो आप जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, जो कुव्वतें हैं, आप ये खादिम हुसैन रिजवी जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो मेरा ख्याल है कि कितने लोगों की फेसबुक आईडी जो है वो ब्लॉक कर देते थे। इतना दहशत कुव्वतें थी। तो मुझे तो बड़ा अफसोस लग रहा था जब प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि हम यूरोपियन को समझाएंगे, उनको समझ नहीं है। उनको इतनी समझ है कि अगर कोई आका अलैहिस्सलाम के मतलब को पोस्ट शेयर करे तो उसको ब्लॉक करना है। सर, ये मसले का हल है? ये कोई मसले का हल है? बात करने वाले मसले का समझाना है। ये कोई मसले का हल है कि आप साइट ब्लॉक कर दें? कुफर और इस्लाम की जंग है। कौन नहीं जानता है? ये कोई बात करने वाली को उनको समझाना, हमने समझाना है। वो समझे समझाए हैं, हमें समझ नहीं है कि हम अपना बारूद, अपनी गोलियां, अपने नहते यही नहीं पता कि जवानों के ऊपर जो चलाते हैं, इनको यही नहीं पता। यानी कि ये गोलियां पूरा पाकिस्तान दिन रात चीखो पकार करता है कि कश्मीर हमारी शारग है। वहां ये गोलियां क्यों नहीं चल रही? वहां ये धमाके क्यों नहीं हो रहे? वहां ये मसाइल जो बना के रखे हुए हैं हमारी माओ बहनों के ऊपर, उनकी असमत दरी, रोजाना उनका खून बह रहा है। ये गोलियां वहां चले, वहां तो बेबस है ना। पूरा पाकिस्तान इनके कंधे से कंधा मिलाकर शाना बेशाना आगे जाके जाने को तैयार है। हर रोज हम कहते हैं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ऐलान करता हूं कि नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करे। और कश्मीर में जो होने वाला जुल्म बर्बरियत है, वहां ये गोलियों की आवाज सुनाई दे, बातें करेंगे ना, मुझे बातों बताएं तक रहेंगे कि ये नहत्तों के ऊपर आकर फायर कर देना, मार देना। भैया आपके ऊपर ताकत है, आपके पास ये ताकत आपकी आजमाइश है। आप लोग एक्सपोज हो रहे हो पब्लिक के आगे। जो मास्क पहन के रखे हुए थे, ये तो डर है इनको। जो मास्क पहन के रखे हुए थे वो मास्क उतर रहे हैं कि आप जब अपोजिशन में होते हो तो इसी लब्बैक या रसूलुल्लाह की तहरीक के साथ आपकी खड़े होते, साथ बैठे होते। यही शेख रशीद, उसके नारे क्या होते थे? वही हमने सुना उसकी बातें। अभी तो सुनी ना उसकी बातें, किस तरह से बात बताएं कि ये सारी बातें ये सारे भूल गए कि आज अगर अल्लाह ने आपको हुक्मरानी दी है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, हुक्मरानी दी है तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया में भी हिसाब देना पड़ेगा, आखिरत में दुनिया में भी देना पड़ेगा, इनको आखिरत में भी हिसाब देना पड़ेगा। काशिफ साहब आप बताइएगा, मैं तो ये समझती हूँ कि जो ये इमरान खान साहब अभी कर रहे हैं, जिस तरह की ये ज्यादती और जुल्म बर्बरियत इन्होंने अभी बनाई है, अभी जो कल हमने देखा यतीम, ये इसमें कितने ही बच्चे इन्होंने यतीम किए, मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को इसका हिसाब देना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। किस तरह से, क्या समझते हैं आप इस सारी सूरत हाल पे, क्या लेते हैं, किस तरह बताते हैं ये? देखें, सबसे बुनियादी चीज जैसे मैंने अर्ज की कि हुकूमत के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि उन्होंने करना क्या है। और माजरत के साथ ये चीज़ें ऐसे हैंडल नहीं होती जैसे अभी हमारे साथ ये जो हैं खादिम सऊदी खादिम साहब ने कहा कि यही शेख रशीद साहब थे जब नारे मारते थे। अच्छा, अब्सार आलम साहब की ट्वीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की। तो उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी एक टीवी चैनल पर शेयर किया जिसमें बाकायदा उनको कहा गया कि ये चलाएं। तो वहाँ ये सवाल पैदा हो जाता है कि टीवी चैनलों पे इस चीज़ को बाकायदा बढ़ावा दिया गया कि यार ये चीज़ आएगी। आज जब इनके सामने आ गई तो इन्होंने कहा कि यार ये तो गलत हो गया है। मसला ये नहीं है कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है, मसला ये है
कि किसी भी चीज को, रिलीजन को, मजहब, इब्ने खलदून का कहना यह है, इब्ने खलदून की एक थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि इंसान दो चीजों में इकट्ठा होता है, एक मजहब, दूसरी जबान। और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि मजहब इसमें ज्यादा ताकतवर एलिमेंट है, जबान से भी ज्यादा ताकतवर जो है। आप देखें कि पूरे मुल्क में कितनी होती है मजहब में, क्योंकि जज्बातियत भी शामिल हो जाती है ना, इमोशनलिज्म भी शामिल हो जाता है, इसलिए। देखिए मजहब में आपको मौत के बाद की जिंदगी भी नजर आती है। लिसानियत में आप देखें, लिसानियत भी बड़ा ताकतवर एलिमेंट है। हम कराची में आप देखें लिसानियत की, एएनपी देख रहे हैं, वो लिसानियत का, वो तो नस्ल परस्ती को एक सिस्टम थी, सूबों के नाम तब्दील हो रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हुई हैं ना पूरे मुल्क में। अब मसला ये है कि जब रियासत में पार्लियामेंट का इदारा वो काम ही नहीं करेगा, जब एक एमएलए या वजीर आजम की सीट पे आप आके कहेंगे कि ठीक हो रहा है सब, और या आपके वजीर जिनको आपने वजीर दाखिला ने यही नहीं तय कर पा रहे कि उन्होंने करना क्या है, कल तक जिनके नारे मार रहे थे, क्या आपकी डोयल शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, आप क्या सिर्फ सियासत कर रहे हैं? देखिए मजहब सियासत नहीं है ना, मजहब एक बड़ा बुनियादी चीज है। और आप इसको हम कहते हैं हेट स्पीच। ये जो हो रहा है यूरोप में, या ये हेट स्पीच है, हेट स्पीच की ह्यूमन राइट्स की बेसिक वायलेशन है। बुनियादी तौर पे जो इनकी शीरी मजारी साहब को इस बात पे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं। सर माजरत वजीर आजम तो बात की बात है, ह्यूमन राइट्स आपका जो सिस्टम है, शीरी मजारी साहिबा का ये बेसिक पोर्टफोलियो था, उनको चाहिए था कि वो लेटर लिखती या यूरोप में बात करती। हुकूमत तो कहीं खादिम अली साहब, हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही है। मुझे ये बताएं, पुलिस को, अदारों को सामने कर देते हैं, खुद हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, ये क्या टेक? देखिए बात यह है, हुकूमत जो कर सकती है वो कर रही है। इसने इतनी ही तवक्को है इसके ऊपर कि ये मासवाए अपने गरीबों के ऊपर जुल्म, तशद्दुद, जबर कराने के अलावा क्या कर सकती थी? वो नून लीग, उन्होंने 14 कत्ल दिन दिहाड़े कराए, 100 बंदे को जख्मी किया। हुकूमत के पास यही पावर होती है कि गरीबों नहत्तों के ऊपर जो है ना वो फायरिंग कर दो, फायरिंग करके जनाब बस वो फिर दूसरी पार्टियां उसके ऊपर सियासत करेंगी। वो जो पहली हुकूमतों ने किया वो यही भी कर रही है। उन्होंने उधर किया, इन्होंने उससे 10 गुना बढ़ के किया। उन्होंने नमूसे रसालत की शिक को नकाला, आज दर बदर है, ये तो रिवायत बन गई, कहीं उनको इज्जत नहीं मिलेगी। तो वो इस तरह से करना शुरू कर कहता हूं कि आज भी फिर लफौर देखो, अगर अपनी इतनी भी गैरत नहीं है, ये हमारा ईमान तकाजा करता है ये इस चीज का कि जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर गुस्ताखी करता है, उस गुस्ताख को इस सरजमीन के ऊपर आप बिल्कुल ठहर देना दें। वो उसका तल्लक फ्रांस से हो, उसका अमेरिका से हो, उसका बरतानिया से हो, उसका जर्मन से हो, किसी भी मुल्क से क्यों नहीं है, आपके साथ आपका अल्लाह और अल्लाह के नबी की जरूरत है। ये इस दुनिया में ये फानी है जिंदगी, 10 दिन 20 दिन जो दुनिया से चले गए, हमारा भी नंबर लगेगा, हमने भी चला जाना है, सब ने चला जाना है, अल्लाह का नाम बाकी रहना है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो क़यामत तक सदा रहना है। वो चीज़ें तो ऐसी हैं कि आप उसके साथ अटैचमेंट करें अपनी। मैं कहता हूं कि अगर इतना ही इनकी सरकार की गोलियों में दम है, इनके बारूद में इतना दम है, तो बिस्मिल्लाह करें। कश्मीर कब से जो है दुश्मन के नरगे में है, दुश्मन के शिकंजे में है, पूरा वतन अजीज शाना बेशाना आपके साथ है, नारा लगाएं। अभी तो आपकी हुकूमत में 5 अगस्त 2019 से उसने जो स्पेशल स्टेटस 370 और 35A का खात्मा किया, तब से तो आपके ऊपर ये वाजिब था, फर्ज था कि दूसरे दिन जो है वो नारा तकबीर लगाते, उनका कहते कि खत्म करें ये स्टेटस, नहीं तो उसको डेडलाइन दो कि हम आ रहे हैं, तैयारी करो। तो उस वक्त उस तरफ जब सांप सूंघ जाता है, इनको सांप क्या सूंघ जाता है, उधर तजारत शुरू हो जाती है, बैक द डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है, मजाकरात शुरू हो जाते हैं, रात ही रात में जनाब प्यार की पिंगे पड़ जाती हैं। अपनी लाशों के ऊपर प्यार करते हो, अपने खून के ऊपर सौदाबाजी करते हो, तो आप नहत्ते मुसलमानों पाकिस्तानियों के ऊपर जो है ये फायरिंग के जो है ना शौक बंद करें। तमाम हुकूमतों ने ये जुल्म किए हैं। मैं इस हुकूमत को भी तनबीह करता हूं कि आप में अगर जरा भी कोई बात है तो आप बिस्मिल्लाह करें को इंडिया को डेडलाइन दे के जो हमारा जो कश्मीर है इसको आजाद करो। एक तरफ आप शाहरग कहते हैं, शाहरग आपकी कट जाए, आपकी फंस जाए, आप फड़के भी ना,
कह रहे हैं तड़पे भी ना। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि मैं इस मुहिम की जिम्मेदारी खुद ले रहा हूँ। कौन सी मुहिम? मुझे बताएं, ये तकरीरों का काम नहीं, ये शमशीरों का काम है, ये बहादुरों का काम है, ये जुर्रत का काम है। तकरीरों से क्या कर लेंगे? ये मैंने उस असेंबली में तकरीर की, उसमें वो एक सफीर तो आपसे निकाल नहीं रहे हो। तकरीर का क्या फायदा है कि एक सफीर आपके असेंबली के साथ बैठा हुआ है, गुस्ताखाने रसूल के अभी तक उन्होंने पोस्टर जो है ना अपनी सरकारी बिल्डिंग के ऊपर लगाए हुए। तो मुझे ये बताएं, तो ये जो बैठ के वहां MNA MP अभी जिनको मौका मिल रहा है असेंबली में ये तकरीरें करने का, अगले दिन इमरान शाह साहब नून लीग के उन्होंने तकरीर की है, सलाउद्दीन अय्यूबी ने तकरीर की है। मैं कहता हूं तकरीर से बेहतर है कि आपको जो अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया है, आप अपनी प्राइवेट हैसियत में करारदाद जो है ना वो असेंबली के आगे पुट अप कर दें, वो देखें कि कौन इसके ऊपर वोटिंग करता है या नहीं करता। तकरीरें करने के लिए बहुत अवाम बाहर पड़ी है। आप जिस प्लेटफॉर्म में अल्लाह पाक ने आपको भेजा है, आप करारदाद स्पीकर असेंबली के आगे रखे कि ये हम पेश करते हैं, वोटिंग कराए इसके ऊपर, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, पता चले, चेहरों से नकाब उतरे कि कौन उसके हक में वोटिंग करता है, कौन उसके जो है वो खिलाफत में जो है वो वोट देता है। तो मैं कहता हूं कि ये हर बंदा अपनी जगह पे ऊपर बैठ के आवाज बुलंद करे, क्योंकि सरकार की इज्जत के आगे कोई इज्जत नहीं दूसरे की, कोई मुल्क की हैसियत नहीं है, किसी खानदान की हैसियत नहीं है, किसी ओहदे और मर्तबे की कोई हैसियत नहीं है, पूरी कायनात की कोई हैसियत नहीं है। ये वजूए कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अगर आपकी इज्जत के ऊपर किसी ने कंप्रोमाइज करना है तो लख दी लानत उसके ऊपर, ऐसे हुक्मरानों के ऊपर, ऐसे जितने भी ऐसे हुक्मरानों के ऊपर लानत है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर कंप्रोमाइज कर देते हैं। काशिफ साहब मुझे कंक्लूजन में 2 लाइंस में बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने जो आज खिताब किया इसके बाद क्या रद्द-ए-अमल होने वाला है, जमातें क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगी, क्या दिखाएंगी, क्या नजर आया आपको? देखें, बुनियादी चीज़ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो आज तकरीर की है फ्रांस के सफीर के हवाले से या तहरीक लब्बैक के हवाले से, वो एक बहुत बेहतर तकरीर है और मेरे ख्याल में तकरीर के हिसाब से बेहतर है, बातें करने के हिसाब से बेहतर है। अगर उस पर वो अमल दरामद करने में कामयाब होते हैं, खासतौर पे OIC जो है हमारे मुस्लिम ममालिक की में जाके उनको ये बात करनी होगी जैसा कि उन्होंने बयान किया, और ये प्रैक्टिकली एक ब्लॉग बना के, इस्लामिक ब्लॉग, या आप UN के अंदर लेके जा सकते हैं, करारदाद ले जा सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और हेट स्पीच के खिलाफ पूरी दुनिया इसमें मानती है कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। हेट स्पीच वही होती है कि जो किसी के आप जज्बात जैसे मजरू हों, और ऐसी कोई भी चीज़ होगी वो गलत होगी। और मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब की तकरीर बहुत बेहतर थी, लेकिन अगर इस पे अमल होता है जैसे उन्होंने कहा है तो हालात बेहतर होंगे। दूसरा, तहरीक लब्बैक पे पाबंदी बिल्कुल गलत है, आप उनको हक दें, उनको काम करने दें, वो आए थे। फिर ये कि आप उनके साथ ऐसा कोई वादा बिल्कुल ना करें जिसको आप पूरा नहीं पासदारी ना कर सकें। आपको वो चीज़ बात करें जो आप कर सकते हैं। आपको लगा कि टाइम पूरा हो जाएगा, ये वो लोग थे, ये वो वजीर मुशीर हैं जो किसी भी हुकूमत को गिराने में किरदार अदा करते हैं। और लाहौर में जो सानिया हुआ, वो तमाम अफराद जो जांबाज हुए उन सब के लवाहिकीन को इनको देने चाहिए पैसे, केयर करनी चाहिए। पुलिस में जो शहीद हुए उनको भी देखना चाहिए और कोशिश, और सबसे पहले वजीर आला पंजाब को तब्दील करना चाहिए, वजीर दाखिला को तब्दील करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हो कि ये मुल्क आपका है, ये हुकूमत आपकी है। अगर आपने वजीर दाखिला तब्दील नहीं किया, आपने वजीर आला पंजाब तब्दील नहीं किया, तो लोग आपकी एतबार नहीं करेंगे। तो आप कितनी अच्छी तब्दील। वजीर आला पंजाब, वजीर दाखिला को चेंज करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये तो अभी डिमांड आ रही है, अवाम की डिमांड आएगी, क्यों नहीं आएगी? इतना जुल्म बर्बरियत के बाद डिमांड तो लोग करेंगे। फिर इतना जो है ना, इतना गैर अखलाकी बात कि एक तरफ आप जो है ना वो दौर कर रहे हैं जनाब मज़ाकरात के, मज़ाकरात से आपने जो है ना वो पुलिस एहलकार जो उनके पास थे वो जाते हैं वापस, उन्हीं पुलिस एहलकारों की मदीयत में आपने जो है ना पर्चे दर्ज करने शुरू कर। जमातों को क्या रद्द-ए-अमल होगा? नहीं, जमात, देखो बात ये है, ये आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मामला है। इसमें जमात कोई आए ना आए, ये सरकार का नारा है, ये लगता ही रहना है। ये जमातों की मोहताज नहीं है, हुक्मरानों की मोहताज। मौलाना फजल रहमान जिस तरह से हर दफा करते हैं, देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन गरीबों में आया, गरीबों में रहेगा। ये जिम्मेदारी जब भी दीन का काम किया है, लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो गरीबों से लिया है। वो गरीब पैरा देते हैं, गरीब जो है ना वो जाने दे रहे हैं।
ये तो आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? इनको पता नहीं? हर जगह आप तक देखते कि हर काम दीन का जो है वो गरीबों से ले रहा है अल्लाह, और गरीब पैरा दे रहे हैं। हर माहौल में देख लें आप। ये एक ही इसका हल है कि आका अलैहिस्सलाम का जो निज़ाम मुस्तफ़ा है उसके नफाज का जो है ना कोई ऐलान करे, और उसके लिए भी क्या कहते हैं, ये असम्बली पास करे। वो मुझे बताओ, इतनी जहालत है कि अल्लाह का कानून असम्बली पास करे। को अल्लाह ने कुरान दिया, कुरान को असम्बली ने पास करना है, हदीस है उसको असम्बली पास करेगी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने शर्म का टाइम, मुकाम चौधरी है। साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया आपकी ओपिनियन का। काशिफ जंजुआ साहब हमारे साथ थे, सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे।